अनंत अंबानी ने रविवार को गुजरात के जामनगर से द्वारका तक की 170 किलोमीटर लंबी पदयात्रा पूरी की। इस उपलब्धि पर उनकी मां और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक व अध्यक्ष नीता अंबानी ने जाहिर की अपनी खुशी। रामनवमी के पावन अवसर पर अनंत अपने परिवार के साथ द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे और ये भी जान लीजिए कि 10 अप्रैल को अनंत अपना 30वां जन्मदिन भी मनाएंगे। अपने बेटे की इस कठिन यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा करने पर नीता अंबानी ने गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि एक मां के तौर पर अपने सबसे छोटे बेटे अनंत को द्वारकाधीश के इस दिव्य स्थान की पदयात्रा करते देखना उनके लिए बहुत गर्व की बात है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 10 दिनों से अनंत की इस पदयात्रा में शामिल सभी युवा हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में जुटे रहे। नीता अंबानी ने भगवान द्वारकाधीश से अनंत को शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना भी की। अनंत अंबानी की पत्नी राधिका मर्चेंट ने बताया कि अनंत की ये दिली इच्छा थी कि शादी के बाद वे इस पदयात्रा पर जरूर जाएं। उन्होंने कहा कि आज अनंत का 30वां जन्मदिन है और उनकी यह इच्छा थी कि वे हमारी शादी के बाद ये आध्यात्मिक यात्रा करें। राधिका ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि वे आज यहाँ उनका जन्मदिन मना रहे हैं और उन्होंने उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस पदयात्रा को सफल बनाने के लिए अनंत को अपना आशीर्वाद दिया। इस पदयात्रा के आखिरी दिन पत्नी राधिका मर्चेंट और मां नीता अंबानी भी अनंत के साथ शामिल हुई। अनंत ने इस दौरान उनका साथ देने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा बताते हुए कहा कि उन्होंने इसे भगवान का नाम लेकर शुरू किया था और वे उनका नाम लेकर ही इसे समाप्त करेंगे। अनंत ने भगवान द्वारकाधीश को धन्यवाद दिया और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में साथ देने वाले सभी लोगों के प्रति आभार जताया, जिसमें उनकी पत्नी और मां भी शामिल थीं। इस पूरी पदयात्रा के दौरान अनंत अंबानी को लोगों का भरपूर साथ मिला। बड़ी संख्या में लोग उनके साथ चलते रहे और कई लोगों ने उन्हें भगवान द्वारकाधीश की तस्वीरें भी भेंट की। रास्ते में अनंत अंबानी हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और देवी स्तोत्र का पाठ करते हुए भी नजर आए। ये जगजाहिर है कि अनंत अंबानी की धर्म में गहरी रुचि है। इसके साथ ही उन्हें जानवरों के प्रति भी गहरा प्रेम है और इसी के चलते उन्होंने जामनगर के पास दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण केंद्र वनतारा बनवाया है।